आप अगर अजमेर आने की सोचें तो सर्वप्रथम कहां जाने की सोचेंगे? निसंदेह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे। और कभी अगर साल में पुष्कर मेला लगा तो असली राजस्थान का स्वाद लेने के लिए पुष्कर, परंतु अजमेर या अजय मेरू केवल इन दोनों के लिए ही तो प्रसिद्ध नहीं है। अजमेर में ब्रह्मदेव का मंदिर भी है, जो ब्रह्मांड में उनका एकमात्र मंदिर है जहां पर केवल उनकी ही पूजा हो। परंतु जो चर्चा एक अजीबोगरीब दरगाह की होती है, जो आज एक कट्टरपंथ का एक स्रोत भी है, उतनी एक पवित्र तीर्थ धाम की दुर्भाग्यवश नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अजय मेरू के पवित्र पुष्कर महातीर्थ के भव्य स्वरूप पर अजमेर शरीफ का ग्रहण लगा और कैसे एक दरगाह ने देखते ही देखते एक पावन महातीर्थ के प्रभाव को निष्फल कर दिया। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो अब हम आरंभ करते हैं। आज अजमेर केवल अजमेर दरगाह के नाम से ही जाना जाता है और कभी अगर मन किया तो पुष्कर मेला के नाम से। आज अजमेर का प्रतीक केवल अजमेर दरगाह ही है, जो आजकल अपने कट्टरपंथी विचारधारा के कारण जन विद्रोह के निशाने पर है। परंतु क्या आपको पता है कि अजमेर का नाम कभी अजय मेरू भी था और यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए कम और ब्रह्मदेव के पावन मंदिर एवं पुष्कर सरोवर के महातीर्थ के लिए अधिक जाना जाता था, जहां पर हमारे वीर योद्धा भी अपना शीश झुकाने जाते थे। ऐसा क्या हुआ कि अजय मेरू के पावन तीर्थ स्थल पर साम्राज्यवाद का ग्रहण लग गया और पुष्कर सरोवर के पावन तीर्थ को अजमेर शरीफ के छलावे ने ढक लिया? इसका संपूर्ण विश्लेषण अति आवश्यक है, परंतु उसके लिए पुष्कर के महातीर्थ का अवलोकन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये भी ठीक है। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने यहां आकर यज्ञ किया था, परंतु क्योंकि उन्होंने देवी सरस्वती के स्थान पर देवी गायत्री का आह्वान किया, इसलिए देवी सरस्वती आक्रोशित हो गई और उन्होंने श्राप दिया कि पुष्कर को छोड़ संसार में उनकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। कुछ जनश्रुतियों का यह भी मानना है कि एक समय संसार की परिक्रमा करने का निर्णय त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने लिया, परंतु जल्दी विष्णु और महादेव को पता चला कि यह तो केवल छलावा था और ब्रह्मदेव तो केवल एक बार परिक्रमा कर अपने मूल स्थान पर लौट आए और उन्हें माया से भ्रमित कर रहे थे। क्रोध में महादेव ने उन्हें श्राप दिया कि उनका ना संसार में वर्णन होगा और ना ही कोई उनकी पूजा करेगा। एक जनश्रुति तो सभी को ज्ञात है, जो तिरुपति स्वामी के उत्पत्ति के पीछे विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें अपने क्रोध के लिए चर्चित दुर्वासा मुनि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। परंतु प्रश्न तो अब भी व्याप्त है, ये पुष्कर आखिर प्रसिद्ध कैसे हुआ और यहीं पर ब्रह्मदेव की पूजा क्यों होती है? यहां पवित्र पुष्कर सरोवर है तथा समीप में ब्रह्म जी का पवित्र मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष अनेक तीर्थयात्री पावन दर्शन के लिए आते हैं। पुष्कर में पांडवों के अज्ञातवास के समय पांडवों द्वारा निर्मित 5 कुंड भी हैं, जो नगर से पूर्व की ओर नाग पहाड़ पर स्थित है और ये पहाड़ के करीब 11 किलोमीटर की लंबाई में है और ये पहाड़ अनेक ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी रहे हैं। इस पहाड़ के ऊपर से अजमेर तो दूसरी तरफ से पुष्कर का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है और वर्ष में एक बार इसी पहाड़ पर लक्ष्मी पोल नामक स्थान पर हरियाली अमावस के दिन भारी मेला भी लगता है। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में पुष्कर ही एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मदेव का मंदिर स्थापित है। ब्रह्मदेव के मंदिर के अतिरिक्त यहाँ सावित्री देवी, बद्री नारायण, वराह और शिव आत्मेश्वर के मंदिर है, किंतु वे काफी आधुनिक हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिरों को मुगल बादशाह औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। पुष्कर सरोवर के तट पर राजपूताना के गणमान्य योद्धाओं द्वारा बनाए गए पक्के घाट भी हैं। अब पुष्कर का उल्लेख रामायण में भी हुआ है। वाल्मीकि रामायण में बालकांड के अनुसार ऋषि विश्वामित्र के यहाँ तप करने की बात की गई। यहीं पर अप्सरा मेनका के यहाँ के पावन जल में स्नान करने के लिए भी आई थी। पुष्कर केवल सनातन धर्म से ही नहीं, बौद्ध धर्म के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
सांची स्तूप दान लेखों में दूसरी शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दान का वर्णन मिलता है जो पुष्कर में निवास करते थे। पांडुलेन गुफा के अभिलेखों में जो 125 के माने जाते हैं उसमें उशम दवत का नाम आता है। ये विख्यात राजा नहपाण के दामाद थे और इन्होंने पुष्कर आकर 3000 गायों और एक गांव का दान किया था। क्या बात है? इन अभिलेखों से पता चलता है कि पुष्कर एक विख्यात तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। पुष्कर में ऐसे भी प्राचीन लेख मिले हैं जिनमें सबसे प्राचीन लेख लगभग 125 ईस्वी का माना जाता है। यह लेख भी पुष्कर से प्राप्त हुआ था और इसका समय 1010 ईस्वी सन का आसपास का माना जाता है। पुष्कर को तीर्थों का मुख भी माना जाता है। जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है उसी प्रकार से इस तीर्थ को पुष्कर राज कहा जाता है। पुष्कर की गणना पंच तीर्थों एवं पंच सरोवर में की जाती है और पुष्कर में भी 3 सरोवर हैं, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर एवं कनिष्क पुष्कर। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्म जी हैं, मध्य पुष्कर के देवता भगवान विष्णु और कनिष्क पुष्कर के देवता रुद्र यानी महादेव हैं। परंतु एक प्रश्न अब भी उठता है, पुष्कर के अतिरिक्त और कहीं ब्रह्मदेव की पूजा क्यों नहीं होती है? इसका उत्तर भी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव के मानस पुत्र नारद द्वारा सृष्टि कर्म करने से इनकार किए जाने पर ब्रह्मदेव ने उन्हें रोष पूर्वक श्राप दिया कि तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, अतः मेरे श्राप से तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त करके कामिनियों के वशीभूत हो जाओगे। तब नारद ने भी दुखी पिता ब्रह्म को श्राप दिया, तात आपने बिना किसी कारण के सोचे मुझे शाप दिया है, अतः मैं भी आपको शाप देता हूं कि 3 कल्पों तक लोक में आपकी पूजा नहीं होगी और आपके मंत्र, श्लोक, कवच आदि का लोप हो जाएगा। तभी से ब्रह्म जी की पूजा नहीं होती है। मात्र पुष्कर क्षेत्र में ही वर्ष में एक बार उनकी पूजा अर्चना होती है। अब समझे काहे नहीं होती है ब्रह्म जी की पूजा? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पूरे भारत में केवल एक यही ब्रह्मदेव का मंदिर है। पुष्कर के इस महातीर्थ का निर्माण ग्वालियर के महाजन गोकुल प्राक ने अजमेर में कराया था। हिंदुओं के लिए पुष्कर एक पवित्र तीर्थ स्थल है, परंतु दुर्भाग्य देखिए, जिस नगर में इतना पावन तीर्थ स्थल है, जिसका इतिहास इतना विविध और मधुर है, वहां का आधार और पहचान एक दरगाह है, जिसके कारण कई लोगों के मुख पर हंसी नहीं आती, जो कट्टरपंथ का प्रतीक है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस अजय मेरू का प्रतीक पुष्कर का महातीर्थ होना चाहिए था, उसे अजमेर शरीफ के नाम से पहचाना जाता है, परंतु अब और नहीं।